नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है, आशा है, विश्वास है, माता रानी से प्रार्थना है आप सभी लोग अपने अपने घरों में अच्छे होंगे, अच्छे रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पूर्णिमा पर पितृ दोष के क्या उपाय हैं, किन 5 कार्यों को करके आप पितृ दोष से राहत पा सकते हैं और पितृ दोष के लक्षण क्या होते हैं। आपको सारी वीडियो देखने के लिए मिलती होगी, पर ये कोई स्पष्ट नहीं बताएगा कि पितृ दोष है तो आपको कौन कौन सी परेशानियां होंगी। प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आने वाले मेरे हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए। चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा पर जल में, पवित्र नदियों में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। कहते हैं पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करना, सूर्य को अर्घ्य देना, पितृ की पूजा करना, ब्राह्मणों को दान देना, तुलसी में दीपक जलाना और घर पर पूर्णिमा की सत्यनारायण व्रत की कथा करना बेहद अच्छा माना जाता है। इससे आपको पितृदोष ही राहत नहीं मिलता, लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता, पापों का नाश होता, माता लक्ष्मी की कृपा बनती, हरि नारायण के चरणों में स्थान मिलता। आपके जीवन की आध्यात्मिकता जब शुरू होती तो राजसीपन जो होता है वो समाप्त होता। इसके साथ आपके जीवन में सुधार होता, जीवन की सकारात्मक शक्तियाँ आपको अपने औरे में लेती, आपका ऑरा मजबूत होता और इसके साथ दुखों का दिन धीरे धीरे दूर हो जाता। तो दोस्तों, पूर्णिमा का महत्व है, जिसमें माघ मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है जो लोग माघ मास की पूर्णिमा पूरा नियम, विधि और धर्म के साथ, सत्य धर्म के साथ मनाते हैं और इसमें बताए गए शास्त्र के नियम के हिसाब से पूजा पाठ करते हैं, उनके जीवन के दुखों का नाश हो जाता है, पापों का नाश हो जाता है। लेकिन मैं हर बार की तरह ही कहूँगी कि वही इसी पाप का नाश होता है जो पाप आप दोहराते नहीं हैं, जानबूझकर नहीं करते हैं और छोटा होता है। वरना बड़े पाप और जानबूझकर करना, बार बार एक ही चीज़ को दोहराना और गंगा जल में स्नान करना बिल्कुल नहीं धुलता है। हर कर्म का और हर कर्म के दंड का फल निश्चित होता है। तो दोस्तों, जानते हैं, सबसे पहले अब हम जान चुके हैं कि पूर्णिमा का महत्व क्या है। दूसरा जानेंगे कि पितृ दोष लगता है या है तो है कैसे पहचाने, परेशानियाँ क्या क्या होती हैं। तो पितृ दोष लगा है तो आमदनी हो रही है अगर किसी पुण्य के कारण, तो भी उस पैसे का आप कहीं अच्छी जगह खर्च नहीं कर पाते हैं। पहला, बड़ी बीमारी में जाना। दूसरा, संकट में जाना। तीसरा, कर्ज लेकर दे देना और कर्ज चुकाते रहना। चौथा, उसका कोई लाभ नहीं मिलना। पांचवा, भविष्य का टेंशन और हार्ट अटैक जैसी भी समस्या होना। यानी हार्ट अटैक का मतलब कि आपको परेशानी होना, इतनी हेडक हो जाना। अब जानते हैं कि पितृदोष का एक अहम लक्षण है शास्त्र के अनुसार कि घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, वंश नहीं होगा। दूसरा, आपके घर रुका हुआ कार्य नहीं बनेगा। तीसरा, अगर नया निर्माण कुछ करना चाहते हैं और सौभाग्य की चीज़ें हैं तो नहीं होंगी। पांचवा, मिलते मिलते हुए अच्छा अच्छा काम आपसे छूट जाएगा। जहाँ से बढ़ोतरी होनी है वही मार्ग बंद होगा। आप ऐसे फंसेंगे कि जैसे कहीं से कुछ न दिखाई दे रहा हो, न सुनाई दे रहा हो। इसके साथ दुख और बीमारियां लगी ही रहेंगी, लड़ाई झगड़े कलह क्लेश लगे रहेंगे। घर में बार बार भोजन में बाल निकलना, लड़ाई झगड़ा के साथ साथ मारपीट होना, बंटवारा होना, कर्ज होना, ये सब पितृ दोष का लक्षण है। इससे बचने के लिए आपको करना क्या है, साधारण उपाय माघ पूर्णिमा पर। तो चलिए जानते हैं माघ पूर्णिमा पर कौन कौन से उपाय आप करके पितृदोष में राहत पा सकते हैं। तो प्रथम उपाय जानते हैं। सबसे पहले पवित्र नदी में गंगा जल में स्नान करके फिर शिवलिंग पर गंगा जल, कच्चा दूध गाय का मिलाकर, काला तिल मिलाकर अभिषेक करें। इससे भोलेनाथ की कृपा होगी और पितृदोष में राहत मिलेगा, आपके पितृ भी तृप्त होंगे और आपके पुण्य धर्म से पितरों के किए गए दोष में जब क्षमा याचना मिलेगी तो वो भी आपको प्रसन्न रखेंगे और अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। दूसरा, पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म
उठें और दिन उगने से पहले यानी सूरज निकलने से पहले गंगा जल, गाय का दूध, काला तिल डालकर एक दीपक, तिल के दीपक लगाकर पीपल के वृक्ष की पूजा करें 10-11 परिक्रमा करने के बाद। शाम के समय सरसों के तेल में काला तेल डालकर दीपक जलाएं, जिससे आपको राहत मिलेगा और पीपल के वृक्ष में पितरों का वास माना जाता है। तो इसलिए आप पीपल वृक्ष की जब पूजा करेंगे तो उससे वो लोग तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे। और कहीं बहुत घोर अगर ऐसा वो पितृदोष है आपके ऊपर और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, समस्या नहीं, किसी भी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, तो आप अपने हाथ से बारिश के मौसम में आने वाले दिनों में एक पीपल का वृक्ष कहीं सुनसान जगह पर लगाएं, जहां लोगों को रहने की राहत मिले और आने जाने वालों को राहत मिले। तो इससे भी आपका पुण्य बढ़ेगा और आपको राहत मिलेगी। तीसरा तीसरा उपाय है कि पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत की कथा करके कुछ दान में दें अपने पितरों के नाम से। गौ की सेवा, चींटी चींटियों की सेवा, जानवरों की सेवा जरूर करें। चौथा, इस दिन दान में आप गौ को चारा भी खिला सकते हैं, 1 महीने की रोटी भी खिला सकते हैं। अन्न में आप अन्न का दान महान दान माना जाता है, तो अन्न का दान करके गरीबों को भोजन करा सकते हैं, वृद्धा आश्रम में दे सकते हैं और ज़रूरतमंदों की सेवा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका दान उत्तम दान में जाएगा और आपके पितरों को भी एक हिस्सा बँटकर मिलेगा, जिससे उनके किए गए कर्मों में राहत होगी यानी सज़ा कम होगी और वो प्रसन्न होंगे, तो आपको आशीर्वाद देंगे और आपके कष्ट कट जाएँगे। 5वाँ, जो भी धन आपके घर आता है उसमें से एक हिस्सा या कुछ ही से सही सेवा भाव में ज़रूर लगाएँ, दान पुण्य में लगाएँ, अच्छे कर्मों में लगाएँ, जिससे आपके कष्ट कटेंगे और दिया हुआ आपका दान आपके घर की विपत्तियों को, दुखों को और दरिद्रता को काटता है और आपके किए गए कर्मों में यानी पुण्य कर्मों में बढ़ोतरी करता है, जिससे आपको पितृदोष में राहत मिलेगा। तो दोस्तों, ये रहा सरल उपाय जिसको करके आप पितृदोष में राहत पा सकते हैं। अब चलिए जानते हैं पूर्णिमा पर क्या करके लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त की जा सकती है। तो पहला, दूध का दूध, चावल और शक्कर यानी चीनी मिलाकर मखाने का खीर बनाएँ और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को अर्पित करें। इससे आपका चंद्र ग्रह मजबूत होगा और पैसे में लाभ होगा, माता की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि माँ जगत जननी है और सबकी माँ है। तो माँ अगर प्रसन्न है, तो सब प्रसन्न है। दूसरा, कमल का फूल चढ़ाकर तुलसी दल के साथ माला किशमिश और इलायची का बनाकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को पहनाएं, जिससे वो प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। तीसरा, घर की दहलीज पर दीपक जरूर लगाएं, घर की साफ सफाई जरूर करें। चौथा, अपने से बड़ों का सम्मान और सहन शक्ति और इसके साथ शांति यानी संयम, शांति और सत्यता का वर्चस्व रखें उस दिन, तो ज़्यादा आपको कृपा प्राप्त होगी। 5, इस दिन अपने घर में कुमकुम बनाना, रंगोली बनाना, स्वास्तिक चिन्ह बनाना, पूजा करके, आरती करके, भजन कीर्तन करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए और पितृदोष से राहत पाने के लिए। तो फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। जय माता जी, जय श्रीमन्नारायण कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।